नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि सुकमा के चिंता गुफा के जंगलों में 150 से 200 नक्सली छिपे हैं और इसके बाद एलीट कोबरा कमांडोज, सीआरपीएफ, एटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के करीब 1500 जवानों ने ऑपरेशन प्रहार के तहत जंगल की घेराबंदी की। कल सुबह जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान तोंडामरका और बड़े केडवाल के जंगल में दाखिल हुए, नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कुल 4 जगह पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी का दावा है कि मुठभेड़ में 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जबकि 8 से 10 जख्मी हुए हैं। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुकमा में बड़ा ऑपरेशन प्रहार, 12 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने का दावा और 3 जवान शहीद हुए। इन जवानों के घर वाले बिलखते हुए, रोते हुए इन्हें याद कर रहे हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ऑपरेशन प्रहार के तहत 12 नक्सलियों से ज्यादा के मारे जाने का दावा किया गया है। बिल्कुल अनुराग, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसने दावा किया है कि करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा जो नक्सली हैं मारे गए हैं। हालांकि जानकारी जो मिली थी, जो ओप प्रहार शुरू किया गया था 22 तारीख को, 22 जून को, उस वक्त जानकारी मिली थी कि करीब 200 से 250 नक्सली चिंता गुफा के जंगलों में आए हुए हैं और ट्रेन ये नक्सली थे। इसीलिए इतना बड़ा ये ऑपरेशन शुरू किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जिसमें साथ में लिया सीआरपीएफ को लिया, उनकी कोबरा बटालियन को लिया। तो 3 जवान जो हैं, जो डीआरजी के हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के, उनके शहीद हुए हैं। आधा दर्जन जवान भी घायल हुए हैं जो छत्तीसगढ़ पुलिस के। लेकिन अब ऑपरेशन प्रहार खत्म कर दिया गया है। सीआरपीएफ से भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है। लेकिन जो डेड बॉडी है वो सिर्फ 1 नक्सली की मिली है और 1 एसएलआर मिली है, जो कि पहले लूटी गई थी सुरक्षा बलों से, वो मिल पाई है। हालांकि दावा किया गया है कि 1 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को इसमें मारा गया होगा। एयरफोर्स की भी मदद ली गई थी, जो जवान घायल हुए थे, तो एयरफोर्स की जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स है, उनके हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो घायल जवान थे उन सभी को रायपुर लाया गया था। तो एक अपने आप में बड़ा ये ऑपरेशन माना जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। और जो सुरक्षा बल है सीआरपीएफ, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। चलिए, आपसे नीरज आगे अपडेट लेते रहेंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी ग्राउंड जीरो से सुकमा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ऑपरेशन के बारे में, पूरे ऑपरेशन जिसे रणनीति बना करके अंजाम दिया गया, क्या खबर इसके बाद निकल करके आई? आधिकारिक सूत्रों ने पूरे ऑपरेशन की क्या जानकारी दी? छत्तीसगढ़ में ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, जो कि सुकमा के उस इलाके में चलाया गया है जिसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की राजधानी कही जाती है, अनुराग। और सबसे खास बात यह है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया है, ये उन इलाकों में चलाया गया जहां अब तक ये माना जाता था कि फोर्स पहुंच ही नहीं सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने रणनीति बनाई, रणनीति के तहत सीआरपीएफ के जवानों को साथ रखा, कोबरा बटालियन के जवानों को साथ रखा। खास बात यह है कि डीआरजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रही। डीआरजी वो जवान होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान होते हैं, स्थानीय जवान होते हैं और सरेंडर नक्सली होते हैं। इन्हें बखूबी उस इलाके की जानकारी होती है। और ये 23 तारीख को शाम को ये पूरा लगभग 1000 जवान निकले थे ऑपरेशन के लिए। करीब 15 से 20 किलोमीटर अंदर जंगल में ये जवान गए और वहां जब 24 तारीख को सुबह हुई तो 9 बजे के बाद से ही वहां पे हार्डकोर नक्सली, यानी ये कहा जाए, सुकमा एसपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हिडमा, जो कि इस इलाके का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर है, उसके नेतृत्व में कई हार्डकोर नक्सली वहां शामिल थे। सब आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनसे जवानों का सामना हो गया और वहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद 5 एसटीएफ के जवान जो है वो घायल हुए, जिन्हें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से, खास बात यह है कि जो जंगल में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतारा गया और उस पर भी नक्सलियों ने फायरिंग की है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से उन 5 जवानों को रायपुर लाया गया और उसके बाद जब वापस आ रहे थे जवान, तो रुक रुक कर, चूंकि ऐसे इलाके में जवान पहली बार गए थे जो बेहद ही खतरनाक है, तो
नक्सलियों का वो गढ़ है, वहां रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। कई बार जवानों को निशाना बनाया गया और इसमें 3 जवानों की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि छत्तीसगढ़ के स्पेशल पुलिस होते हैं, उनकी शहादत हुई है। और उन तीनों जवानों को अभी भी, चूंकि मौसम बहुत खराब है, हेलीकॉप्टर 2 बार जगदलपुर से जवानों को लेने के लिए उड़ा, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण अभी भी 100 जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शहीद जवानों के 100 अभी भी उस कैंप चिंतलनार में रखे हुए हैं और उनके जो परिजन हैं वो सुकमा के सिविल लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि उनके कब शहीद जवान के 100 आएंगे, तब उनका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद सलामी दी जाएगी और उन्हें घर ले जाया जाएगा। लेकिन ज्ञानेंद्र, आपसे आगे भी मैं अपडेट करूंगा, फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ लाइन पर। हम यहां छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी की बात, उनका बयान सुनवाते हैं। 56 घंटों का ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था और इसमें सीआरपीएफ की कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस की एसटीएफ और डीआरजी की टीमें और जिला पुलिस के अधिकारी, ये सब मिलाकर लगभग 1,500 के करीब लोग इस ऑपरेशन में हिस्सा लिए थे और ये ऑपरेशन आज समाप्त हो गया है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार हमारे 3 डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं, हमारे 5 जवान घायल हैं इस अभियान में। इस अभियान में 1 दर्जन के ऊपर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिसमें से 1 डेड बॉडी एसएलआर के साथ पुलिस ने बरामद की है। बहुत ज़्यादा गोलीबारी होने के कारण बहुत सारे शवों को नहीं लाया जा सका है और ये मुठभेड़ लगभग 10 से 12 घंटे चली। टोंडा मरका का जो इलाका है ये बटालियन नंबर 1 का इलाका है और इसमें इस प्रकार का ये अपने आप का पहला अभियान था जो कि काफ़ी कामयाब रहा है और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया है, जिसमें काफ़ी सफलताएं मिली। ऑपरेशन प्रहार में शहीद हुए जवानों का शव सुकमा के सिविल लाइंस लाया जा रहा है। शहीद कट्टम राजकुमार के परिजन सिविल लाइंस आए हुए हैं शव को लेने के लिए। रामकुमार की पत्नी 4 महीने की गर्भवती हैं, उनकी 5 साल की बेटी है। अब रामकुमार की पत्नी कह रही हैं कि उनका कोई सहारा नहीं बचा। सुकमा के जंगलों में कल जो मुठभेड़ हुई है उसमें राज्य पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं। सुकमा के पुलिस लाइन में हम इस वक्त, और जो जवान शहीद हुए हैं उसमें से 2 जो हैं वो सुकमा के एराबोर के रहने वाले हैं। एक रामकुमार के जवान की बच्ची है ये 5 साल की, और उनके परिजन जो है यहाँ अपने पति को लेने आए हैं। उनकी पत्नी है ये, इनका रो रो कर बुरा हाल है और बिलख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके परिवार में कोई देखने वाला नहीं है। और ये सुकमा का पुलिस लाइन है जहां अभी 100 आना है, 100 लेने आए हैं। और जो यहाँ पर महिला कांस्टेबल हैं पुलिस लाइन में, वो परिजनों को सांत्वना दे रही हैं कि किसी तरह वो अपने आप को संभालें। यही हाल होता है जब यहाँ नक्सलियों से मुठभेड़ जवानों की होती है। कैमरामैन अरविंद सोनवानी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, सुकमा, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।